अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा उम्रा करके आया है, तो मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक्चुअली मेरा बेटा पाकिस्तान गया हुआ था, कोई 3 महीने के करीब करीब वो पाकिस्तान में रहा है। तो वो यहीं से डिसाइड करके गया था कि मैंने उम्रा करना है। तो हम सबको बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे घर में वो पहला फ़र्द है जिसने हमारी फ़ैमिली में उम्रा किया है। तो हमने भी बहुत दफ़ा वैसे तो सोचा है कि हम उम्रा करें, जाएँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान जाती रहती हूँ। लेकिन फिर कई वजूहात ऐसी होती हैं कि मतलब मेरे से थोड़ा-सा मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी थे और कई और ऐसी चीज़ें कि फिर मैं नहीं कर पाई। लेकिन ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह उसने उम्रा किया और 1 वीक के करीब वो वहाँ पे सऊदी अरब में रहा है, मदीना गया, मक्का गया और अल्लाह ने उसको तौफ़ीक दी है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला उसका उम्रा कबूल करे और मज़ीद नेकियां करने की, उम्रा करने की, हज करने की तौफ़ीक अता करे। और अल्लाह ताला हम सबको जिस जिसकी भी ख्वाहिश है उम्रा करने की, हज करने की, अल्लाह ताला सबकी ये ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। तो ख़ैर जनाब हम लोग उसको लेने के लिए जा रहे थे एयरपोर्ट, तो रास्ते में हमने सोचा कि चलो उसके लिए ना केक ले लेते हैं। तो हम लोग फोर्टिनोस आए थे, तो यहाँ से हमने केक बाय किया और एक्चुअली हमारा तो ये था कि हम उसको पिक करके फिर केक बाय कर लेंगे ताकि फिर हम सीधा घर आएँ। लेकिन ये कि थोड़ा टाइम मिल गया क्योंकि पहले ये था कि हमें लग रहा था हम लोग लेट हो गए हैं और फिर हस्बैंड को भी हमने ड्रॉप करना था, तो इस वजह से तो इसी वजह से हमने पहले फ्लावर्स ले लिए थे कि हस्बैंड को छोड़ के हम जल्दी से एयरपोर्ट जाते हैं, क्योंकि मतलब बुके तो हमारे पास होना चाहिए ना फ्लावर्स का। तो खैर ये हमने कहीं और से लिए थे और वहाँ पे कोई बड़े फ्लावर्स मतलब उसके कोई बड़े बुके वगैरह नहीं थे, तो ये छोटे छोटे बुकेस थे। तो वहाँ से हमने बड़ी मुश्किल से ये चूज़ किए। एक रोज़ेज़ का था और एक डिफरेंट तरह के फ्लावर थे। तो मेरी बेटी कह रही थी सेम ही मामा ले लें, मैंने कहा नहीं डिफरेंट लेते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें समझ भी नहीं आ रही थी क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। तो उनके पास कोई ऐसा नहीं था सिस्टम कि वो हमें रैप करके दें, कुछ करें। तो खैर रास्ते में हमने उसको 2 जो बुके थे उनको 1 बनाया हमने और वो बड़ी हमें मेहनत करनी पड़ी क्योंकि वो छोटे-छोटे से इलास्टिक उन्होंने नीचे लगाए हुए थे। वो मतलब वो ना तो खुल रहे थे और वो खुल गए तो वो टूट गए। तो खैर बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी से हमने पोनी ली। मैंने कहा चल तुम पोनी दो मुझे, तो हम इसको एक कुछ करते हैं। खैर हमने बड़ी मुश्किल से उसको किसी तरह मतलब फ़िक्स किया और शुक्र है कि हमारा एक थोड़ा-सा अच्छा वाला बुके बन गया। तो खैर हम जल्दी-जल्दी एयरपोर्ट पहुँचे और ज़ाहिर है बेटे से इतने टाइम के बाद हम मिले थे और ये कि उसने उम्रा भी किया था, तो बहुत खुशी हो रही थी। Uy, वो देखो स्माइल, ये हाथ लगाया मैं ऐसे करूँ टक 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 टक। अच्छा, ये देखो ये 1 2 3 4 चलो 1 2 3 4 1 It's so soft, soft, soft. Uy, wow, wow. देखो येलो अच्छा ना इसका पता है डिफरेंस का इसका पता है डिफरेंस का केक चाचू हाई फाइव। ओ भाई आपने कहीं करना चाहिए था। वो क्या है? केक 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 Shirts right here. I have shirts right here. Oh, I can get Oh, they're swollen. Wow. नहीं ठीक है खाना गर्म करने के खैर जी बेटे को लेके हम लोग घर पहुँचे और सब बहुत खुश थे। सब ने उम्रा की मुबारकबाद दी और बेटा भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी भी मुलाकात सबसे इतने टाइम के बाद हो रही थी। तो खैर सबको बहुत भूख लगी हुई थी, तो फिर जल्दी जल्दी खाना लगाया गया और मेरी बहू ने बहुत ही मज़े की बिरयानी बनाई थी और मैंने और बेटी ने मिलके कुछ टिक्के वगैरह बनाए थे और कोरमा वगैरह बना लिया था। और स्वीट डिश में ज़ाहिर हमने वो केक दिया था और मेरी बहू ने रसमलाई भी मंगवा ली थी। तो खैर हमने खाना एंजॉय किया। तो मेरा बेटा तो बातें करता करता सो गया था। वैसे उसे हमने कहा कि उठ के खाना खाओ, क्योंकि ज़ाहिर है वो बहुत थका हुआ था। पहले पाकिस्तान से भी वो उसकी भाग दौड़ में सारा उसने अपनी तैयारी की और फिर खैर उसका फिर उम्रा में भी वो बहुत मतलब ज़ाहिर है इंसान बिज़ी होता है, थक जाता है।
और ये कि ट्रैवल में तो खैर इंसान थकता ही है, तो इसी वजह से उसको नींद भी आ रही थी, तो सोते जागते उसने खाना खाया। तो खैर फिर दोबारा उसको थोड़ा सा उसको ऊँघ आ गई ना बातें करते करते, तो हमने उसको उठाया, हमने कहा केक तो काटो ज़रा जो हम स्पेशल लेके आए हैं। उम्र मुबारक। माशाल्लाह। खैर बेटे ने सोते जागते केक काटा, फिर हमने केक एंजॉय किया। और ये थोड़े से क्लिप्स हैं। हमारा स्मॉगी बहुत ही खुश था बेटे को देख के ना, तो मतलब एक्चुअली स्मॉगी बहुत छोटा सा था जब मेरे बेटे ने पाकिस्तान में इसको रेस्क्यू किया था, तो काफ़ी मद मेरा बेटा वहाँ पे रहा, इसकी केयर की, तो वो इतना इसके साथ अटैच है ना, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब अभी गया हुआ था ना, तो उसके रूम में जाता था, उसके बाहर रूम के बाहर बोलता रहता था। हालांकि मेरी बेटियाँ इसकी बहुत केयर करती हैं, बल्कि यही मेरी बेटियाँ ही करती हैं, बाहर इसको वॉक के लिए लेके जाती हैं, इसकी सारा कुछ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा। और अभी इसका खैर टाइम भी हो रहा था वॉक करने का, तो ये मतलब इसका था कि मुझे बाहर ले जाओ, बहुत शोर कर रहा था उस टाइम ना ये। हाँ हम बाहर जाने नहीं, और मेरे